हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा है बहुत ही बेहतरीन होंगे। हाजिर हो फिर से एक और नई होम्योपैथी मेडिसिन की जानकारी लेकर, जिसका नाम है हायोस्यामस। हायोस्यामस मेडिसिन किस प्रकार के रोग पर और सिम्टम्स पर उपयोग में आती है, इसकी मैं डिटेल में जानकारी दूंगी। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह के पॉन्टिसी का उपयोग किस तरह के सिम्टम्स पर करना चाहिए। तो चलिए जानकारियों का ये सिलसिला शुरू कर देते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और ये बिल्कुल ही फ्री है, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। तो चलिए इस जानकारी को शुरू करते हैं। तो हायोस्यामस मेडिसिन किस प्रकार के सिम्टम्स के लिए बेसिकली उपयोग में आती है, सबसे पहले हम इसी पर बात कर लेते हैं। किस प्रकार के सिम्टम्स और रोग होते हैं जिसके लिए आप जो है किसी और मेडिसिन को ना इस्तेमाल करते हुए हायोस्यामस मेडिसिन को ही इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत ही जल्दी आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिन लोगों को बहुत ही ठंड लगती हो, या फिर ठंडी हवा में या फिर खुली हवा में जाते ही अचानक से उन्हें ठंड चढ़ जाती हो, तो ऐसे लोग जो इस तरह से थोड़े कमज़ोर होते हैं, जिन्हें छोटी छोटी चीज़ों में एकदम से ठंड चढ़ जाती है, कहीं पर भी जाते हैं तो एकदम से ठंड लगना शुरू हो जाता है, इस प्रकार की जो भी परेशानी अगर किसी व्यक्ति को होती है तो उसके लिए ये मेडिसिन है। वहाँ पर अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये परेशानी उनकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को मानसिक उलझन होती है, मानसिक परेशानियाँ होती हैं, या फिर अचानक से ये परेशानियाँ हाल फिलहाल में शुरू हो चुकी हैं, तो उन सभी के लिए ये परेशानी है। जैसे कि जो लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को देखकर हमेशा ईर्ष्या होती है, ईर्ष्यालु लोग जो दूसरों की हर छोटी बड़ी चीज़ों को देखकर ईर्ष्या करते हैं, तो ऐसा अगर किसी का स्वभाव है तो वहाँ पर अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो उसका ये ईर्ष्यालुपना जो उसके अंदर आ गया है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। इसके अलावा जो लोग दिमागी तौर पर कमज़ोर हो गए हैं, यानी कि जिनकी याद शक्ति कमज़ोर हो गई है, या फिर उन्हें क्या बोल रहे हैं ये तक उनको समझ नहीं आता है, ठीक है, इतनी तरह की अगर परेशानी उनको दिमागी तौर पर हो चुकी है, तो उसे भी ठीक करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेडिसिन बुढ़ापे में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी वृद्ध व्यक्ति को इस तरह की परेशानी हो गई है कि वो क्या बोल रहे हैं वो भी उन्हें नहीं समझ आ रहा, उनकी याद शक्ति भी कमज़ोर हो गई है, तो वहाँ पर भी अगर आप इसी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो ये परेशानी उनकी 100% दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हर छोटी छोटी चीज़ में बहुत ऊंची आवाज़ से बात करते हैं, झगड़ालू होते हैं, ऐसे लोगों के नेचर को चेंज करने के लिए भी आप इसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग शारीरिक तौर पर, अंदरूनी तौर पर बहुत ही कमज़ोरी महसूस करते हो, तो उनके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। जिन लोगों को हर छोटी छोटी बात में बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता हो, बहुत ज़्यादा हर छोटी छोटी सी मस्ती मजाक में भी वो चीज़ उनको बहुत दिल को लग जाती हो, और वो कंटिन्यूस इस बात को अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं इस पर बातों को, तो ऐसे लोगों को इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे उनका नेचर काफ़ी हद तक बदल जाएगा। इसके अलावा जो लोग बोलते वक्त बैड वर्ड्स का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, गाली गलौज करना, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करना, छोटी छोटी बातों में झगड़े करना, इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति किसी इंसान की है या फिर अभी हाल फिलहाल में हो गई है, तो फिर दोनों के लिए आप जो है इसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के फेस में नीचे का होठ जो है वो, नीचे के लिप्स जो है वो लटक गए हैं नीचे की तरफ, अगर लटक गए हैं, तो ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए भी आप इसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग रात में सोने के लिए बिस्तर में बैठते हैं और जैसे ही वो सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती, और लगातार वो यहाँ से वहाँ बिस्तर पर जगह चेंज करते रहते हैं, मतलब एक तरफ सोकर उनको नींद नहीं आती है और लगातार उन्हें ऐसा होता रहता है कि वो जगह चेंज कर ले, और वो बिस्तर में यहाँ वहाँ पलटते रहते हैं कंटिन्यूस। तो इस तरह की अगर परेशानी किसी को है तो वो भी अगर ये मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी परेशानी 100% दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग रात में सोने के लिए लेटते हैं और अचानक से उनका सिर घूमने लगता है, चक्कर सा आने लगता है लेटने के बाद, तो ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को सूर्यास्त के बाद सिर दर्द होना शुरू हो जाता हो, ऐसे लोग भी इसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की याद शक्ति कमज़ोर हो गई हो, तो याद शक्ति को बढ़ाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को ऐसा महसूस होता हो कि बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में परेशानियाँ हैं, देखिए लाइफ में परेशानी सभी के होती हैं,
ठीक है। बट जो लोग ओवर थिंक करते हैं इस बात को और हमेशा एक ही बात को अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं और इस चीज़ को एक अलग ही रूप दे देते हैं, तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे से कार्य करती है, ठीक है। तो इस प्रकार के बेसिक जो भी परेशानियां अगर किसी व्यक्ति को होगी तो उसे जो है इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही क्विक रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ बॉडी के पार्ट की परेशानियों के बारे में, तो सबसे पहले मैं मन से रिलेटेड परेशानियों के बारे में बात करूँगी। तो जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, हर चीज़ में डर लगता है, किसी से बात करते हुए डरते हैं, घर से बाहर जाते हुए डरते हैं, किसी से मिलने से डरते हैं, किसी भी काम से डरते हैं, हर काम से पहले जिन लोगों को डर लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को निडर बनाने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को अक्सर ऐसा महसूस होता रहता हो कि कोई उसे देख रहा है या फिर कोई उसकी जान ले लेगा, कोई उसे मार देगा, ऐसा महसूस होता हो, अगर किसी को कंटिन्यूसली अगर ऐसा फील होता रहता है कि कोई उसकी जान ले लेगा, उसे मार देगा, उसे कहीं पर फंसा देगा, उसके साथ कुछ गलत कर देगा, तो ऐसे अगर डर कंटिन्यूस किसी के मन में बना रहता है तो उसे इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि ये जो सारे ख्याल है, जो बहुत ही फिजूल के ख्याल उसके दिमाग में घर कर चुके हैं, ये सारे फिजूल के ख्याल जो है उसके दिमाग से निकल जाएंगे। इनफैक्ट कुछ लोगों को ये तक परेशानी हो जाती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उसे खाने पीने में जहर दे देगा। इनफैक्ट ये जो सिचुएशन होती है, इसमें इंसान अपने घर वालों पर भी ये शक करने लगता है। उसे लगता है कि उसके घर वाले या उसके जो भी मदर या उसके जो भी खाना दे रहे हैं उसे, उन्हें हमेशा ये लगता है कि वो उसके अंदर जहर मिलाकर उसे दे देंगे और ज़रूर से वो उनकी जान ले लेंगे। तो इस प्रकार का डर किसी इंसान को लगने लगता है कि कोई उसे खाने पीने में जहर दे देगा, उसे मार देगा या किसी भी तरह से उसे नुकसान पहुंचाएगा या फिर उसका कोई पीछा कर रहा है, उस पर नज़र रखे हुए है, इस तरह का अगर कोई भी डर किसी भी इंसान को कंटिन्यूसली लगता जा रहा है तो उसे तुरंत ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और इस मेडिसिन का इस्तेमाल इस तरह के सिम्टम्स के लिए आप 1M पॉन्टिसी में कीजिए, बहुत ही क्विक रिजल्ट मिलेगा आपको। ओके, इसके बाद जिन लोगों की प्रवृत्ति यानी कि जिन लोगों का नेचर बहुत ही ज़्यादा शक्की है, यानी कि ऐसे लोग जो आप उनके सामने बैठे हैं, आप उनके सामने कहीं पर बात कर रहे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, कि कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उन्हें अक्सर ये लगता है कि आप जो है वो कुछ शंकास्पद काम कर रहे हैं, आप किसी को कुछ सिग्नल दे रहे हैं, आप किसी को कुछ दिखा रहे हैं, आप जानबूझकर कुछ नाटक कर रहे हैं। इस तरह की शंकाएं जो है वो हमेशा उनको लगती रहती हैं। आप चाहे उनके सामने शांति से भी बैठे हो तो भी उन्हें ऐसा ही लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो इस तरह की शंका वाली जो उनकी परिस्थिति हो चुकी है, जो हमेशा शंका करते रहते हैं हर चीज़ में, तो ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए उनको ये मेडिसिन ज़रूर से खानी चाहिए। ठीक है, ज़रूर से 1M पॉन्टिसी में पूरे महीने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़रूर से इनकी शंकालु जो इनकी प्रवृत्ति हो गई है ना, ये 100% दूर हो जाएगी। ठीक है, अक्सर आप जब भी कुछ काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगने लगता है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, कोई चाल चली जा रही है। इस तरह की शंकाएं भी अगर किसी व्यक्ति में होती रहती हैं तो उनको ज़रूर से इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा और एक परेशानी के लिए मैं बात करूं तो जिन लोगों को बेहोश हो जाने की परेशानी होती है, ठीक है, फेंट की परेशानी अगर किसी व्यक्ति को बार बार होती रहती है, ठीक है, अगर हल्का सा किसी व्यक्ति को पेट में दर्द शुरू होता है और ये पेट का दर्द धीरे धीरे अगर बढ़ता हुआ महसूस होता है और साथ ही इंसान को चक्कर आना शुरू हो जाता है या फिर अचानक से वो इंसान बेहोश हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति को काबू में लेने के लिए आप इस मेडिसिन का सेवन तुरंत करेंगे तो तुरंत ही इसका असर हो जाएगा। ओके, इसके अलावा मिर्गी के रोग के लिए भी आप इसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो भी लोगों को मिर्गी का रोग है, चाहे वो पुराना है, चाहे वो नया है, मिडल में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मिर्गी के रोग के लिए आप इस मेडिसिन को ज़रूर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को जो है किसी भी इंसान को मिर्गी के रोग में अगर एकदम से जो है फिट आने लगती है, मुंह से झाग निकलने लगता है, बॉडी जो है वो कांपने लगती है, ऐंठन जैसी परेशानी अगर एकदम से हो जाती है, तो ऐसी मिर्गी की परेशानी के लिए जो है तुरंत ही अगर उसका सेवन करा दिया जाए तो ये कुछ पल के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन मिर्गी के जो भी रोगी होते हैं उन्हें लगातार 3 महीने तक 1M पॉन्टिसी का इस्तेमाल 1 टाइम दिन में एक बार करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी मिर्गी का रोग 90% तक कम हो जाएगा।
ठीक है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर लगातार आप काफ़ी टाइम तक लेते रहेंगे इसी मेडिसिन को, तो ये मेडिसिन 100% ये रोग जो है वो 100% उनकी बॉडी से निकल जाएगा। तो मिर्गी के रोग के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा जिन लोगों को मूत्र से रिलेटेड परेशानियां होती है, जैसे कि जिन लोगों को पेशाब कंट्रोल नहीं होती है, जैसे ही उनको पेशाब लगती है तुरंत ही जो है लीक हो जाता है, तो अगर ऐसी परेशानी है तो उसे रोकने के लिए आप जो है इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को दिन भर में बूंद बूंद करके पेशाब निकलती ही रहती हो, लीक होती ही रहती हो, तो ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन महिलाएं प्रेगनेंसी टाइम में चल रही हैं, जिनकी गर्भावस्था चल रही है, ऐसी महिलाओं को अगर अचानक से चक्कर आ जाते हो, अगर दिन में 2-4 बार या 2 बार भी अगर अचानक से चक्कर आ जाते हैं, तो ऐसे चक्करों को रोकने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो महिला गर्भावस्था के दौरान, जिन महिलाओं को अगर कुछ भी लिक्विड पीती है, ठीक है, कुछ भी, चाहे दूध पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, कोई जूस पी रहे हैं, सोडा पी रहे हैं, कुछ भी लिक्विड तरल पदार्थ जब पिए जाता है, उस टाइम पे अगर महिला को चक्कर आने लगते हैं, सिर घूमने लगता है, तो ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए भी जो है आप इसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान हैं, अगर उन्हें रात के टाइम में सूर्यास्त के बाद बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है, उनके जी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, एकदम से बेचैनी होना शुरू हो जाता है, तो ऐसी बेचैनी को मिटाने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को धूप में जाने से चक्कर आने लगते हो, जिन लोगों को धूप में जाने से सिर दर्द, सिर के किसी भी एक हिस्से में सिर दर्द होना शुरू हो जाता हो, तो ऐसी परेशानी के लिए भी आप जो है इसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी हायोसेमस मेडिसिन के बारे में। ये मेडिसिन की जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। अगर फिर भी इस मेडिसिन के बारे में कोई भी आपके मन में डाउट है तो वो भी मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर से लिखिएगा, मैं उसकी भी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज की ये जानकारी बस यही तक, कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।